भाई LIC की सबसे बेस्ट पॉलिसी कौन सी है, ये सवाल कहीं ना कहीं आपके मन में चलता रहता है। चाहे आप एक कस्टमर हैं, चाहे आप एक एडवाइज़र हैं, लेकिन सवाल यही चलता है कि भाई LIC की कौन सी बेस्ट पॉलिसी होगी जो हम अपने कस्टमर को जाकर बताएं। या अगर कोई कस्टमर अपने लिए, अपने परिवार के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता है, उसके मन में भी यही सवाल चलता है कि भाई कौन सी पॉलिसी बेस्ट रहेगी LIC की। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि LIC की कौन सी पॉलिसी बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि बेस्ट का मतलब होता है जिसमें आपको रिटर्न भी अच्छे मिले और जिसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर भी अच्छा रहे। तो बने रहिए इस वीडियो से। और जो दर्शक पहली बार हमारी ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। आज हम बात करते हैं LIC की दो ऐसी पॉलिसी के बारे में जो LIC की बेस्ट पॉलिसी में से आती है और इसमें आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। क्योंकि हम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहां पर करना चाहते हैं। इतने सारे एडवाइज़र हमें मिल जाते हैं, उन एडवाइजर्स में से कोई किसी पॉलिसी के बारे में बताता है, दूसरा एडवाइज़र किसी पॉलिसी के बारे में बताता है, कोई म्यूचुअल फंड के बारे में बताता है, कोई फिक्स डिपॉजिट के बारे में बताता है। तो कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम सही पॉलिसी का चुनाव नहीं कर पाते हैं। तो आप अगर अपने कस्टमर के पास जाते हैं पॉलिसी समझाने के लिए, तो इन दो पॉलिसी के बारे में ज़रूर डिस्कस करें। जो दूसरी पॉलिसी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में, वो पॉलिसी भी ज़बरदस्त पॉलिसी है, लेकिन उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप अपने कस्टमर के पास जब जाते हैं तो आप अपने कस्टमर को कौन सी पॉलिसी बताते हैं, कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं LIC जीवन लाभ प्लान के बारे में। LIC का जीवन लाभ प्लान जो कि उन कस्टमर्स के लिए है जो अपना लाइफ इंश्योरेंस कवर लंबे समय तक चलाना चाहते हैं और अपनी लायबिलिटी यानी कि अपना प्रीमियम कम समय तक पे करना चाहते हैं। क्योंकि LIC जीवन लाभ प्लान कम समय तक प्रीमियम पे करना होता है इस प्लान में, जिसमें 3 टर्म होती हैं प्रीमियम पेइंग टर्म, 10 साल, 15 साल और 16 साल। यानी कि अगर कस्टमर 10 साल तक प्रीमियम पे करता है तो उसकी पॉलिसी 16 साल पर मैच्योर हो जाएगी। अगर कस्टमर 15 साल तक प्रीमियम पे करता है, उसकी पॉलिसी 21 साल पर मैच्योर होगी। और अगर कस्टमर 16 साल तक प्रीमियम पे करता है तो उसकी पॉलिसी 25 साल पर जाकर मैच्योर हो जाएगी। और अगर कस्टमर 16 साल तक पेमेंट करता है तो उसकी पॉलिसी 25 साल पर जाकर मैच्योर हो जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि LIC जीवन लाभ प्लान क्यों लेना चाहिए। दोस्तों, LIC जीवन लाभ प्लान लेने की एक ही खास बात है, वो ये है कि कस्टमर को कम समय तक प्रीमियम पे करना होता है और उसका लाइफ इंश्योरेंस कवर लंबे समय तक चलता है। जैसे अगर कस्टमर 16 साल तक प्रीमियम पे करता है तो 16 साल के बाद कस्टमर को कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका लाइफ इंश्योरेंस कवर 25 साल तक चलेगा। यानी कि अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उसका लाइफ इंश्योरेंस 25 साल तक चलता रहेगा। उनके नॉमिनी को 25 साल के बीच में कुछ होने पर, मिसहैपनिंग होने पर नॉमिनी को पैसा मिलेगा। बाकी जो अदर पॉलिसीज होती हैं उसमें प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म लगभग सेम होती है। तो इसलिए इस पॉलिसी में कम समय तक प्रीमियम पे करके ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। अब बात करती है कि इस पॉलिसी में मैक्सिमम एंट्री एज क्या है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि इस पॉलिसी में पॉलिसी की टर्म 16 साल, 21 साल और 25 साल है। तो अगर 16 साल की टर्म कोई लेता है तो उसके लिए मैक्सिमम एंट्री एज 59 ईयर है। अगर कोई 21 साल की टर्म लेता है तो उसके लिए मैक्सिमम एंट्री एज 54 ईयर है। और अगर कोई 25 साल की पॉलिसी टर्म लेता है तो उसके लिए मैक्सिमम एंट्री एज 50 साल है। अब हम बात करते हैं कि LIC जीवन लाभ में मिनिमम कितना सम एश्योर्ड लिया जा सकता है। तो मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। यानी कि ये डिपेंड करता है कस्टमर की इनकम के ऊपर कि कस्टमर की इनकम कितनी है, कस्टमर क्या ज़्यादा इंश्योरेंस, ज़्यादा सम एश्योर्ड के लिए एलिजिबल है या नहीं है। वो अंडरराइटिंग टीम होती है, वो अंडरराइटिंग टीम कस्टमर की इनकम के अकॉर्डिंग डिसाइड करती है कि इसको कितना मैक्सिमम कवर दिया जा सकता है। दोस्तों, जहाँ तक बात है कि LIC जीवन लाभ पॉलिसी क्या बच्चों के नाम से ली जा सकती है?
तो इस पॉलिसी में मिनिमम जो एंट्री एज है वो 8 साल रखी गई है, यानी कि अगर किसी बच्चे की एज 8 साल या 8 साल से ज़्यादा है तो उस बच्चे के नाम से भी ये पॉलिसी ली जा सकती है, और मैक्सिमम एंट्री एज 59 ईयर है। इसके साथ साथ दोस्तों इस पॉलिसी को जो अट्रैक्टिव बनाते हैं वो कुछ राइडर्स हैं, क्योंकि हम जब भी इंश्योरेंस की बात करते हैं तो हमें राइडर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और राइडर का कुछ अलग ही महत्व होता है इंश्योरेंस पॉलिसी में। राइडर का मतलब ये होता है कि कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके हमें कुछ एडिशनल बेनिफिट मिल जाते हैं, जैसे एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा राइडर है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, तीसरा बेनिफिट है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, चौथा राइडर है क्रिटिकल इलनेस राइडर, और पांचवा राइडर है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। ये पांचों राइडर इस पॉलिसी को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो जब भी आप कोई पॉलिसी सर्च करें या कोई पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं या अपने कस्टमर को कोई पॉलिसी समझाने जा रहे हैं तो राइडर के बारे में कस्टमर को ज़रूर बताएं, उस कस्टमर को ज़रूर समझाएं कि राइडर का क्या महत्व होता है, राइडर के क्या बेनिफिट होते हैं। क्योंकि इंश्योरेंस का मतलब, अगर कस्टमर इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अपने और अपने परिवार को सुरक्षित करना चाहता है, वो हेल्थ को लेकर भी सुरक्षित करना चाहता है। वो प्रीमियम वेवर बेनिफिट जैसे राइडर है, इस राइडर को अगर आप समझाएंगे कस्टमर को, और बच्चे के नाम से कस्टमर पॉलिसी ले रहा है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर के माइंड में ये बात ज़रूर क्लिक करेगी कि कल अगर वो नहीं रहता है तो उसके ना रहने के बाद भी पॉलिसी चलती रहेगी और आगे के प्रीमियम माफ़ हो जाएंगे। तो ये राइडर आप ज़रूर समझाएं। अब दोस्तों बात करते हैं कि LIC जीवन लाभ में क्या लोन फैसिलिटी अवेलेबल है और इस पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इस पॉलिसी में लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, यानी कि 2 साल प्रीमियम पे करने के बाद अगर कस्टमर को लगता है कि उसको लोन चाहिए तो वो अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन ले सकता है। और जहां तक बात है पॉलिसी सरेंडर करने की, तो 2 साल के बाद अगर कस्टमर को लगता है कि उसको अपनी पॉलिसी को बंद कर देना चाहिए तो 2 साल के बाद कस्टमर पॉलिसी को बंद भी कर सकता है। अब दोस्तों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल को समझते हैं बहुत ध्यान से कि कितने साल का टर्म है, कितने साल तक प्रीमियम पे करना है, कितने समय शोर्ट पर कितना प्रीमियम होगा और कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो मान के चलते हैं एक कस्टमर है जिसका नाम है कल्याण। कल्याण की एज 30 साल है और कल्याण 10 लाख के समय शोर्ट की LIC जीवन लाभ पॉलिसी लेता है, जिसमें पॉलिसी की टर्म 25 साल रखी गई है और प्रीमियम पेइंग टर्म 16 साल है, क्योंकि अगर पॉलिसी टर्म 25 साल होगी तो प्रीमियम मात्र 16 साल तक पे करना पड़ेगा। तो आप अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं जिसका नाम है रेडी रेकनर। तो गूगल प्ले स्टोर पर आप जाइए और वहाँ पर रेडी रेकनर के नाम से एक एप्लीकेशन मिलेगी, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद आप LIC जीवन लाभ यानी कि 936 प्लान को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद एज डालिए, समय शोर्ट डालिए, टर्म डालिए और उसके बाद नीचे प्रीमियम कैलकुलेट का ऑप्शन आएगा, उस पर कैलकुलेट कीजिए। तो आपके सामने जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम निकल के आता है वो आता है 46,554 रुपीज़, ये प्रीमियम होगा, राइट। अब बात आती है कि ये प्रीमियम 16 साल तक पे करना है, क्योंकि दूसरे साल से आगे प्रीमियम भी कम हो जाएगा, क्योंकि पहले साल जो GST जाता है 4.5% जाता है और दूसरे साल से जो GST जाएगा वो 2.25% जाएगा। तो जब 25 साल पर पॉलिसी मैच्योर होगी तो मैच्योरिटी के समय पर कस्टमर को सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस दिया जाएगा। तो टोटल मिला के कैलकुलेट करें, सम एश्योर्ड 10 लाख का है प्लस बोनस और फाइनल एडिशन बोनस को मिला के तो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 26,25,000 बैठ जाता है। तो यानी कि कस्टमर ने प्रीमियम पे किया मात्र 16 साल तक और कस्टमर को 25 साल के बाद 26,25,000 रुपये मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है, जिसमें कस्टमर का 10 लाख का इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा 25 साल तक। तो ये बेनिफिट था दोस्तों LIC जीवन लाभ पॉलिसी का। अब दोस्तों एक दूसरी ऐसी पॉलिसी जो पॉलिसी कहीं ना कहीं मार्केट में धूम मचाए हुए है और इस पॉलिसी का नाम है LIC जीवन उमंग प्लान। हर एक कस्टमर चाहता है कि उसको एक ऐसा प्लान मिले जो गारंटीड हो और LIC जीवन उमंग प्लान आपको देता है 8% गारंटेड रिटर्न सम एश्योर्ड पर, यानी कि जो भी आपकी पॉलिसी पे सम एश्योर्ड होगा वो उसका 8% आपको लाइफ टाइम यानी कि 100 ईयर तक गारंटेड रिटर्न मिलता रहेगा हर साल। यही इसका यूनिक बेनिफिट है LIC जीवन उमंग प्लान का। बाकी जो पॉलिसीज होती हैं उसमें क्या होता है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस दिया जाता है, लेकिन इस पॉलिसी में सम एश्योर्ड का 8% गारंटेड मिलता है। दूसरा बेनिफिट दोस्तों LIC जीवन उमंग प्लान का वो है कि इस पॉलिसी में लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर रहता है, यानी कि कस्टमर अगर 15 साल की पॉलिसी लेता है तो कस्टमर को मात्र 15 साल तक प्रीमियम पे करना होगा
उसके बाद आगे कोई पैसा पे नहीं करना है और कस्टमर का जो इंश्योरेंस है वो 100 साल तक इंश्योरेंस चलेगा। दूसरी खास बात दोस्तों इस प्लान की कि इस पॉलिसी को आप बच्चे के नाम से भी ले सकते हैं। मिनिमम जो एंट्री एज है वो 90 डेज है, यानी कि 3 महीने कम से कम बच्चे की एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम एंट्री एज 55 ईयर्स है, यानी कि 3 महीने से लेके 55 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। पॉलिसी टर्म की जहां तक बात है तो वो है, उसका एक फॉर्मूला है 100 माइनस एंट्री एज। अगर एज 30 साल है तो 100 माइनस 30 इक्वल टू 70 ईयर्स, तो पॉलिसी का टर्म 70 ईयर्स होगा। प्रीमियम पेइंग टर्म की जहां तक बात है, इस पॉलिसी में 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है, 20 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है, 25 साल और 30 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है। मैक्सिमम एज जो होगी एंट्री एज वो है, अगर 15 साल की टर्म लेते हैं तो 55 साल है, अगर 20 साल की टर्म लेते हैं तो 50 साल है, अगर 25 साल की टर्म लेता है कस्टमर तो उसकी मैक्सिमम एज 45 साल होनी चाहिए, और अगर कस्टमर 30 साल की टर्म लेता है प्रीमियम पेइंग टर्म तो उसकी मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। मिनिमम सम एश्योर्ड वही 2 लाख रखा गया और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। इस पॉलिसी में भी जो राइडर हैं इसको और बेहतरीन बनाते हैं। इस पॉलिसी में जो राइडर दिए गए हैं वो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, यानी कि अगर बच्चे के नाम से पॉलिसी ली जा रही है तो उस केस में आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म फादर जो प्रीमियम पे कर रहा है, जो प्रपोजर है, उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में आगे के जितने भी प्रीमियम बचे हुए हैं वो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, कोई प्रीमियम आगे फैमिली को पे नहीं करना पड़ेगा। और जो बेनिफिट मिलना है, मैच्योरिटी बेनिफिट या फिर जो इनकम बेनिफिट है या जो रिटर्न मिलने हैं, वो हर साल 8% गारंटेड मिलते रहेंगे। दूसरा जो राइडर है दोस्तों वो है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। तीसरा राइडर दोस्तों एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। चौथा राइडर है न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर और 5वां राइडर है क्रिटिकल इलनेस राइडर। इन राइडर्स के बारे में भी मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर राइडर्स के बारे में वीडियो देख सकते हैं। और मेरा सजेशन है सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को कि जब भी आप कोई पॉलिसी अपने कस्टमर को समझाएं तो राइडर को जरूर समझाएं, राइडर के बारे में ब्रीफली जरूर बताएं, क्योंकि कस्टमर इंश्योरेंस से तभी अट्रैक्ट होगा इंश्योरेंस की तरफ जब आप इंश्योरेंस का एक एक बेनिफिट कस्टमर को समझाएंगे, चाहे वो क्रिटिकल इलनेस के बारे में हो, चाहे वो डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के बारे में हो, चाहे वो प्रीमियम वेवर बेनिफिट के बारे में हो, क्योंकि आप तभी दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को बीट कर सकते हैं जब आप राइडर के बारे में कस्टमर को बताएंगे। अब इसमें भी हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। मान के चलते हैं एक कस्टमर है जिसका नाम है रमेश। रमेश की एज 30 साल है और रमेश 25 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म ऑप्शन चुनता है LIC जीवन उमंग प्लान में और सम एश्योर्ड 10 लाख है। तो जो प्रीमियम कैलकुलेट किया गया है रेडी रेकनर के द्वारा, फर्स्ट ईयर का प्रीमियम वो बैठता है 40,594, जिसमें GST इंक्लूड है 4.5% मिला के। सेकेंड ईयर से जो प्रीमियम होगा वो कम हो जाएगा क्योंकि सेकेंड ईयर GST 2.25% है, तो इंक्लूडिंग GST जो प्रीमियम होगा 39,720 का प्रीमियम होगा। कस्टमर ने 25 साल का टर्म लिया तो कस्टमर को 25 साल तक प्रीमियम पे करना है। तो कस्टमर ने 25 साल में टोटल 9,93,874 का प्रीमियम पे किया है और कस्टमर को 25 साल के बाद रेगुलर इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी हर साल। यानी कि अभी एज कितनी है 30 साल, 25 साल के बाद एज कितनी होगी 55 साल, यानी कि 55 साल से लेके 100 साल तक कस्टमर को सम एश्योर्ड का 8% गारंटेड मिलता रहेगा। सम एश्योर्ड कितना है 10 लाख, 10 लाख का 8% 80,000 रुपये, यानी कि 25 साल के बाद कस्टमर को हर साल 80,000 रुपये की रेगुलर इनकम मिलती रहेगी 100 साल तक, और 100 साल तक कस्टमर का इंश्योरेंस कवर भी चलता रहेगा। और जैसे ही 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो 100 साल कंप्लीट होने पर कस्टमर को पूरा मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगा 94,65,000। तो दोस्तों ये थी LIC जीवन उमंग प्लान। इसमें भी आप लोन ले सकते हो, सरेंडर कर सकते हो, ये भी बहुत बढ़िया पॉलिसी है। तो जो भी इंश्योरेंस एडवाइजर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप जब भी अपने कस्टमर के पास जाते हैं तो आपके लिए मेरा एक सजेशन है कि अपने कस्टमर को इन दोनों पॉलिसी के बारे में आप ज़रूर बताएं। साथ साथ जब भी आप अपने कस्टमर को पॉलिसी समझाएं तो अपने कस्टमर को राइडर के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि राइडर ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कहीं ना कहीं दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को बीट कर सकता है। चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा,
आप अगर ये राइडर्स बताएंगे और इंश्योरेंस पॉलिसी के सही तरीके से बेनिफिट बताएंगे तो कस्टमर ज़रूर आपसे इंप्रेस होगा, कस्टमर ज़रूर आपकी पॉलिसी को सुनेगा और हो सकता है वो पॉलिसी खरीद भी ले। तो अगर आपको आज हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक हमारी वीडियो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।